નમસ્કાર યુટ્યુબના દર્શકો, સૌથી પહેલાં તો ગુડ મોર્નિંગ. અને હિન્દીમાં હું વાત કરીશ કારણ કે આ વિડીયો મારે બધાને મતલબ જેટલા બી ગુજરાતી છે, ગુજરાત બહારના છે, એ બધાને મોકલવાનો છે, એટલે હું हिंदी में बात करी. तो मेरा नाम है धवल शुक्ल और हम कल गए थे उदयपुर के पास एकलन जी हमारे इष्ट देव है, वहाँ दर्शन करने गए थे. तो आते वक्त हम उदयपुर के अंदर गोवर्धन थाल, आपने नाम सुना होगा, जो ब्रांड है वो ब्रांड वाले के वहाँ मतलब हम ब्रांड देख के खाना, कोई भी इंसान खाना अच्छा खाना ही पसंद करता है. तो कोई भी इंसान वहाँ अच्छी जगह जाएगा. तो हम भी गए थे. तो हम 5-6 लोग थे, हम दोस्त लोग थे. तो वहाँ जैसे हमने पहले पूछा कि स्वीट में क्या है, मेनू में क्या है. तो मेनू में बाहर दिखाया कि बादाम शेक और दूधी का हलवा था. तो हमारे सब दोस्तों की डिमांड थी कि हम लिक्विड वाला कोई भी स्वीट चाहिए हमें. तो हम वो देख के गोवर्धन थाल में खाना खाने गए थे. पर एक्चुअली जहाँ जब खाना खाने बैठे, एक बार जब हमें परोसा गया तो एक बार ही हमें बादाम शेक दिया था. एक बार बादाम शेक देने के बाद जब दूसरी बार हमने मांगा, 4-5 बार हम चिल्लाए कि भाई स्वीट क्यों नहीं आ रही है. तो जब स्वीट आई तो वो बोल रहे, बोले बादाम शेक ख़त्म हो गया और अब हम खीर खिलाएंगे. तो हमने खीर, उन्होंने बताया नहीं था कि हम एक्स्ट्रा में खीर चाहिए. हमें खीर का बताया नहीं गया था कि बादाम शेक के बाद खीर आएगा. ऐसा कुछ बाहर जो लिखा था वो एक्चुअली होना चाहिए. वो आप सबको भी, आप अगर मेरी जगह होते तो आप भी यही सवाल खड़ा करते कि ऐसा क्यों. तो सबसे पहले तो जब खीर आई तो हमने मना किया. तो उनके जो मैनेजर थे उनको बुलाया तो वो बोल रहे कि अभी खीर ही मिलेगी, खाना है तो खाओ. और जो उनके वहाँ जो मैनेजमेंट करता, जो ऑनर है, आई थिंक ऑनर ही है, मैंने नाम नहीं पूछा उनका भी बोलने का तरीका बिल्कुल जैसे कस्टमर एक ही बार आए ऐसा ही था, या तो फिर ज़्यादा इस दिवाली में कुछ ज़्यादा कमा गए वो लोग, इसलिए कल का जो स्टेटमेंट दिया था, हाँ, वो स्टेटमेंट भी बोलो कि आप खाना है तो खाओ. तो उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया, जब हमने बादाम शेक का बोला कि तुमने लिखा नहीं है और तुम अभी खीर खिला रहे हो तो ये चीज़ तो गलत है. तो वो बोल रहे खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ, तुम्हारे जैसे कितने भी आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. और पैसे काट लेते. हाँ, पैसे पहले 330 रुपया के हिसाब से हम 6 लोग थे. आई थिंक 1900 समथिंग रुपया हमारा ऑलरेडी पहले जमा किया था. और सब्जी भी आप देखोगे, मेरे दोस्त लोग अभी दूसरे हैं, वो अभी इधर है नहीं, तो उनसे मैं आपको रिव्यू करवा था. तो सब्जी में भी ऐसा था कि सुबह की सब्जी शाम को मतलब खट्टी हो गई थी, फिर भी खिला रहे थे. वो दूधी का हलवा था, बार बार जला के इतना जला दिया था कि मुंह में रखते ही अपने निकालने को मन हो जाए. मतलब दूधी का हलवा में भी कोई टेस्ट नहीं था. तो मेरे यूट्यूब के दर्शकों को सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उसके ऑनर है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए. और उनके जो मैनेजमेंट करता है उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी. अगर बाद में भी अगर ऐसा ही हर रोज़ करेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी है. और हमारे साथ और भी फैमिलीज़ वहाँ खाना खाने बैठे थे. वो भी जब हमने, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, जब हमने बोलना शुरू किया तो वो लोग भी बोलना शुरू कर दिए. वो भी खड़े हो गए, वो भी आधा खाए ना खाए करके खड़े हो गए. और दूसरे भी हमारे आसपास के, मतलब मैं बिलोंग करता हूँ साबरकाठा से, तो अरवली और वहाँ से भी लोग आए थे. आई थिंक 20-25 लोग थे, वो सब खड़े हो गए. और वो सब खड़े हो गए तो उसकी वजह से उनका भी विरोधी था वो, कि बाहर आके वो भी चिल्ला ही रहे थे. और बस उन्होंने वीडियो में, उनको नहीं आना था कि नहीं ये उसमें हमें नहीं आना है, इसमें मगजमारी में नहीं पड़ना है. और सब लोग जब पैसा मांगने गए कि भाई तुमने कुछ खिलाया, कुछ नहीं है पैसा, तो वो बोल रहे पैसा काय का पैसा, कोई पैसा नहीं मिलेगा. तो ये तो गलत हुआ. तो आप सब मेरे साथ इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को गोवर्धन थाल के ऑनर तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके ऑनर को तो ऐसा ही होता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छी तरह चल रहा है, पूरा मैनेजमेंट के साथ चल रहा है. तो उनको भी पता चलना चाहिए कि वहाँ उनके जो मैनेजमेंट करता है, जैसे उदयपुर में ये गोवर्धन थाल है, तो उनका बिहेवियर कैसा था वो उनको पता होना चाहिए. मैं इसके साथ मेरे कुछ वहाँ थोड़ा मगजमारी हुआ था, उसका भी वीडियो है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ. चलो.
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज हम उदयपुर आए थे एकलव्य दर्शन करने और वहाँ हमारे साथ खाने जब बैठे, जब 330 का डिश हम लेते हैं तो हम स्वीट का कुछ डिमांड करते हैं कि हमें ये स्वीट चाहिए और लिखते हैं ये लोग बादाम शेक, और एक बाउल आने के बाद बोल देते हैं ख़त्म हो गया, खीर चाहिए। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अभी बोल रहे हैं खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे YouTube के दर्शकों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये गोवर्धन थाल है जो ब्रांड है, उनके जो स्थापक है उनके पास बात पहुँचे, ऐसा सबको शेयर करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इनका रिव्यू देना है कि ये इन्होंने अच्छा किया ये नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सुबह का शाम खिलाया है और खिलाने के बाद भी स्वीट में ये लोग बोल रहे हैं कि अब स्वीट ख़त्म हो गई है और खीर ला के खड़े कर दे। और खीर तो हमारे घर ऐसे ही बनते हैं, दिन में मतलब वीक में 1-2 बार बन जाता है, तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो प्लीज़ मेरे साथ आप रिव्यू दीजिए और ये रिव्यू हमें भेजना है। इसके गोवर्धन थाल के जितने भी स्थापक, जितने ओनर थे जिनने शुरुआत की थी, उनके तक बात होनी चाहिए, बात जानी चाहिए और सभी को इसका रिव्यू देना है। और इसका रिव्यू से उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम चलने वाला है, चल जाएगा, तो उनको भी सबक सिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो उतार दो આપણે તો બની દઈએ છે, એડ કરી દેવાનું છે ને। देखो भाई, ये जो होटल है गोवर्धन थाल उदयपुर के अंदर है और वहाँ हम आज खाना खाने आए थे और वहाँ उन्होंने बोला कि बादाम शेक और उसका दूधी का हलवा था, तो उसकी जगह बादाम शेक एक बाउल मिला, उसके बाद बाउल मिला ही नहीं और बाद में बोलने लगे कि हम खीर खिला देंगे। मतलब खीर हमें अच्छी नहीं लगती, हम बादाम शेक देख के तो अंदर आए थे। और इनके यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो बोल रहे हैं कि खाना है तो खाओ, नहीं तो आपकी मर्जी। यानी कि ये ब्रांड बन गई है दोस्तों, तो इनको कस्टमर क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस बात के बारे में आप रिव्यू डालें और गोवर्धन थाल के ओनर तक ये रिव्यू पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट करता है उनका मानना है कि हमारा काम तो चलता ही रहेगा, तुम खाओ या ना खाओ। सुबह का शाम देते हैं और वो भी खट्टा मीठा कच्चा जो भी खाना आता है वो दे देते हैं। तो प्लीज़ मेरे को YouTube के माध्यम से आप गोवर्धन थाल के ओनर तक बात पहुंचाओ और उनको पहुंचाओ कि इनका यहाँ लिखते कुछ और है और देते कुछ और है। तो प्लीज़ मेरे साथ ना आप बने रहे और इस बात को आप रिव्यू में डालें कि इसके साथ क्या किया जाए, इनका रिव्यू अवश्य डालें। चलिए दोस्तों, अभी हम खाना आधा भी नहीं खाया और हम खड़े होकर बाहर आ गए हैं और अभी बोल रहे हैं हम क्या करें।